नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत दुखद खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, जनता टीवी परिवार ने आज अपना एक साथी खो दिया है। साकेत सुमन आउटपुट हेड हमारे बीच नहीं रहे, जुझारू थे बहुत ज्यादा। और इसी के साथ जनता टीवी परिवार आप तमाम लोगों से ये अपील करता है, हमने अपना एक सदस्य खोया है, आप नियमों का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाए रखिए, क्योंकि ये घड़ी बहुत मुश्किल है। इसको हराने के लिए हिम्मत भी चाहिए और नियमों का पालन भी करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 11 के साथ में कोविड-19 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश में हर संक्रमित का बेहतर से बेहतर इलाज हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन की टीम 11 के अध्यक्षों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक करी। उन्होंने कहा कि विगत 24 घंटों में प्रदेश में 25,633 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 7,77,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड संक्रमण से वो मुक्त हो चुके हैं। ये सुखद स्थिति दवाई भी कड़ाई भी के सूत्र को प्रभावी ढंग से अमल में लाने का परिणाम है। सीएम योगी ने प्रदेश में कोई भी निजी या फिर सरकारी अस्पताल किसी भी संक्रमित का इलाज करने से इनकार ना करे, ऐसा निर्देश दिया है। और तो और कोविड कमांड सेंटर से सरकारी अस्पतालों में बेड ना होने पर गरीब मरीजों को निजी अस्पताल में भी रेफर किया जा सकेगा। इनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आयुष्मान भारत की दर से सरकार निजी अस्पतालों को भुगतान करेगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सरकार बचाव और इलाज के संसाधन जुटाने में लगी है और इस तेजी से मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 2.25 लाख के करीब हो चली है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 35,614 नए संक्रमित मामले मिले, जबकि 208 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर करीबन 2.25 लाख हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में आ रही परेशानी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने अव्यवस्थाओं को लेकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी। प्रियंका वाड्रा ने रविवार को ट्वीट किया। उन्हें ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, देखिए। आपको मेरे ऊपर केस लगाना है, संपत्ति जब्त करनी है तो अवश्य करें, मगर भगवान के लिए स्थिति को गंभीरता को समझें, इसकी गंभीरता को पहचानिए और तुरंत लोगों की जान बचाने के काम में लगें। तो आपको वो लूप भी दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरी संपत्ति जब्त करनी है कर लीजिए, कोई केस लगाना है तो लगा लीजिए, लेकिन लोगों के लिए काम कीजिए, ये घड़ी बहुत मुश्किल की है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यू टर्न ले लिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन दिनों लखनऊ में ही होम आइसोलेशन में वो हैं और योगी सरकार से मुफ्त जांच के साथ ही मुफ्त में वैक्सीनेशन, संक्रमितों के मुफ्त इलाज की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना के भयावह काल में अब देश और उत्तर प्रदेश दवाओं और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। कालाबाजारी की खबरें सरकार की नाकामी का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दामों में एकरूपता की जगह देश भर में त्वरित और मुफ्त टीकाकरण होना चाहिए। आपको बता दें कि इस यू टर्न के पहले एक समय ऐसा भी रहा जब अखिलेश यादव कोरोना संक्रमण को छलावा बताते रहे हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों को कोई सहूलियत नहीं मिल रही, ऐसा कहा। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि होम आइसोलेशन के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन और दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। कोविड फैसिलिटी सेंटर में स्वस्थ होने के लिए मिलने वाली सुविधाओं का पूरी तरीके से अभाव है और तो और सरकार के झूठों दावों की वजह से हर तरफ मौत का तांडव है।
ऑक्सीजन को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सरकार को धमकी दी कि लोगों को अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई तो धरने पर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद हैं कौशल किशोर, और ये कौशल किशोर का कोई पहला वीडियो नहीं है। इसके पहले भी जब कौशल किशोर के भाई नहीं रहे तो भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था, और उसके पहले भी कई बार कौशल किशोर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी, और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। तो कौशल किशोर ने वीडियो बम दागा है सरकार के ऊपर। ऑक्सीजन नहीं मिली तो बैठ जाऊंगा धरने पर, सरकार को खुली चुनौती दी है कौशल किशोर ने। और ये कौशल किशोर का कोई पहला वीडियो नहीं है, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला ट्वीट था, और ना ही अजय कुमार लल्लू की तरफ से साधा गया पहला निशाना। ये तमाम लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हैं और लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो कौशल किशोर ने वीडियो बम दागा है। बेहद बड़ी खबर, ऑक्सीजन नहीं तो बैठ जाऊंगा धरने पर, ये कहा है कौशल किशोर ने। सरकार को खुली चुनौती दी है और अब अपने ही अपनों पर सवाल उठाने लगे हैं। तो ऑक्सीजन नहीं मिली तो धरने पर बैठ जाऊंगा, ये कौशल किशोर ने कहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए चल रहे पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आज मतदान हो रहे हैं। मतदान चुनाव के तीसरे चरण में 20 जिलों में मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में हो रहे मतदान में 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। ये आपको तमाम जिलों के नाम दिखा रहे हैं जहां पर आज मतदान हो रहे हैं। बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, शामली, मेरठ, मुरादाबाद, तमाम जगहों पर, तमाम जिलों पर आज पंचायत चुनाव चल रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच। ठीक है, हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजीव कपासिया हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ में चमन हमारे साथ मौजूद हैं बाराबंकी से। संजीव, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, ग्राउंड जीरो से कैसी तस्वीर?
देखो पूजा, देखिए आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हूँ और गांव की सरकार के लिए हजारों लोग लाइनों में लगे हैं। लेकिन कोरोना काल के चुनाव की बात करूं तो सबसे पहले जहां आप मतदान स्थल पर एंट्री करते हैं वहां आपके हाथों को सैनिटाइज कराया जाता है। इसके अलावा मास्क अनिवार्य है। यदि आपके चेहरे पर मास्क नहीं है तो आपको मतदान नहीं कराने दिया जाएगा। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। किसी भी तरीके की उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है पूरी तरीके से चुनाव पारदर्शिता से होना चाहिए, उसको अंजाम देते हुए उत्तर प्रदेश का प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन कोरोना पर उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, खास तौर से विपक्ष की बात करें पूजा, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भाजपा के तमाम बड़े नेता, चाहे मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर हो, जिस तरीके से उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा जरूरत पड़ी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बड़े बड़े दावे करते ठीक हैं। है संजीव, मैं आपके पास लौटती हूँ। इस बीच चमन हमारे साथ बाराबंकी से मौजूद हैं। चमन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? कैसी तस्वीरें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है क्या चमन? पूजा, मैं आपको तीसरे चरण का मतदान जारी है। अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो लोग यहाँ पर मास्क जरूर लगाए हैं, लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस प्रकार कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन और बाराबंकी का प्रशासन हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो इन सबकी पोल खोलती नजर आ रही हैं। यहाँ पे जो है ना तो 2 गज की दूरी, ना मास्क है जरूरी। जिम्मेदार अधिकारियों की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी जो अधिकारी हैं वो महज कुर्सी तोड़ते नजर आ रहे हैं। कोई किसी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराता नहीं नजर आ रहा है। भारी अवस्थाओं के बीच यहाँ पर मतदान चल रहा है। पूरा इस समय मैं बता दूं, इस समय मैं सूरजगंज ब्लॉक के फूलपुर बूथ पे मौजूद हूँ और यहाँ की आप व्यवस्थाएं देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों में मानो कोरोना का खौफ है ही नहीं। जी ठीक है चमन, मैं आपका रुख करती हूँ वापस से। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। शिवम मौजूद है। शिवम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, इस समय हम सरीला ब्लॉक के बंगर गांव में खड़े हुए हैं और रही बात चुनाव की तो तीसरे चरण में आज हमीरपुर में भी मतदान हो रहा है। यहाँ पर देखिए पूजा 10:30 बज चुका है, 11 बज रहा, धूप बहुत है, जिसके कारण जो मतदाता है जिनका अभी नंबर नहीं आया वो यहाँ पेड़ के नीचे किसी न किसी तरीके से बैठे हुए छांव लिए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का देखा जाए तो यहाँ पालन हो रहा है। हर किसी व्यक्ति के मुंह पे मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और पूजा देखिए प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। अभी ये आपको ट्रैक्टर दिख रहा होगा, यहाँ पर इनके छांव के लिए ठीक है, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। शिवम, हमारे साथ में संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, ग्राउंड जीरो की कुछ अहम तस्वीरें दिखाइए। इस समय तस्वीरें देखना बेहद ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि तीसरा चरण है और सरकार के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी चुनाव करवाने की भी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल पूजा, देखिए कोरोना काल के चुनाव में लगातार प्रशासन इस बात पर जोर दे रहा है कि कोरोना के नियमों का पूरी तरीके से पालन कराया जाए। मास्क की बात करूं तो मास्क लोगों के चेहरे पर है, खुद पुलिस प्रशासन मास्क लगाए हैं। इसके अलावा जो तमाम एजेंट हैं वो आप देख सकेंगे पूरी तरीके से उनके चेहरों पर मास्क है। पूजा, अब प्रदेश के चुनावों की बात करें तो लगातार तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव को रोक दिया जाए। हालांकि जिस तरीके से टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करते हैं, उनके अपर मुख्य सूचना और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद लगातार उत्तर प्रदेश में कन्वेंसिंग का काम करते हैं। लेकिन कोरोना की जो गति है उत्तर प्रदेश में, उस गति की तेजी बहुत दर्ज की गई है। लगातार हजारों उत्तर प्रदेश में सामने आते हैं, सैकड़ों लोगों की मौत होती है। तो ऐसे में ठीक है, आपका रुख वापस में करूंगी संजीव। इस बीच नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। नीरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? पहले तो ये अश्योर करिए। चलिए, नीरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमने लगातार कोशिश करी ग्राउंड जीरो से आपको अहम तस्वीरें दिखाने की। तो 26 अप्रैल का दिन है आज। 20 जिलों में मतदान लगातार जारी है और शाम को 6 बजे तक मतदान चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।
बढ़ते कोरोना के बीच तमाम तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं, तो वहीं बुलंदशहर में भी ऐसी ही एक खबर सामने आई। असल में बुलंदशहर को लेकर के एक अफवाह ने खूब सुर्खियां बटोरी। 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा, ऐसी खबर उड़ी थी। जिले में 8 दिन के कोरोना कर्फ्यू के इस आदेश को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने गलत बताया। इसे अफवाह बताते हुए उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। व्हाट्सएप ग्रुपों पर दोनों ही आदेश चल रहे हैं और इसे फर्जी करार दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी के दोनों ही आदेश वायरल हो रहे हैं। बढ़ते कोरोना के इस दौर में सूबे के लिए कुछ राहत की खबर है। यूपी के 47 जिलों में प्रधानमंत्री केयर फंड से चिकित्सकीय ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए बजट आवंटन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर इन संयंत्रों को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इन संयंत्रों से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से पीएम केयर फंड से देश भर के जिला मुख्यालयों में, सरकारी अस्पतालों में 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी और ये फैसला अभिनंदनीय है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, लेकिन जाने से पहले एक नसीहत है आपको कि आज हमने अपना एक सहयोगी खोया है। हम नहीं चाहते कि आपका परिवार भी अधूरा हो, तो इसलिए नियमों की पालना जरूर कीजिए। हाथ छूने नहीं है, हाथ छोड़ने भी नहीं है, नियमों का पालन जरूर करना है।